हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम आज करेंगे लोकल गवर्नमेंट और अर्बन एंड रूरल सोसाइटी के विषय में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे। ये जो होगा हमारा स्थानीय जो है प्रशासन और उसके जो है अर्बन और जो है रूरल यानी ग्रामीण और शहरी समाज के विषय में जो है विस्तारपूर्वक जानेंगे। वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार के गवर्नमेंट है और कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट चलाती है। पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें ये जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए हो, चाहे वो +1 हो, +2 हो, सीबीएसई से पढ़ते हो, एनआईएस बोर्ड से पढ़ते हो, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। साथ में ये हिंदी इंग्लिश में भी डिस्प्ले भी होगा। तो कहते हैं ये बहुत काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have doing the most important topic, three-tier structure of Panchayati Raj. There is the most important for the all class. There are 11 CBSE and also BA class, and UP Bihar board is also the most important here. The three tiers of structure of Panchayati Raj. There is the first point is the three tiers here of Panchayat at a village level. That is the most important. There is the first point of three tiers. This is the basis of the grassroots level of Panchayati Raj. The panchayat for the village are a group of village included. There is a panchayati at a village level. There are three types. The Gram Sabha, the symbol of direct democracy, Gram Panchayat and Nyay Panchayat. There is a three part of panchayat at a village level. There is a first point of three types of structure here, panchayat at a village level. There is a first here, panchayat at a village level is a Gram Sabha. The Gram Sabha here, recognized of the Gram Sabha is an institution of the direct democracy, is an important feature of 73 Amendment. The Gram Sabha consists of all adult residents within a village or group of the villages, and thus it is the only institution of the direct democracy in the country. Generally, 2 meetings of Gram Sabha are held every year. In this meeting, their Gram Sabha as the general body of the people here annual statement of account. The related there is the administrative report of Panchayat. It's also recommended new development project to be undertaken by Panchayat. It's the most important line. They note down your note copy, and it also help in the identify the poor people of the village, so that there may be given a economic assistance. And the next point here, a gram level, the Gram Panchayat. The second point here, the first point, there lower tier of the Panchayati Raj system in the country in the village level, Panchayat. It is known as the most of state is a Gram Panchayat. The member of Gram Panchayat are directly elected by the people. There is a note down the point here, directly elected by the people. The number of member of Gram Panchayat is a fixed on the basis of the village population. Note down that this point is the most important here. The basis of the village population is the most important. The fix of Gram Panchayat is the fix here of village population. And it is different from to the Panchayat. At the Panchayat, the election is held on the basis of the single member constituency. This point is also important here. As I already mentioned, 1/3 of the total number of seats are reserved for a woman and some of the scheduled caste. There is the most important point here. There is seat of reserved for the woman. There is most important. 1/3 seat are reserved for the women, and also scheduled caste
and tribes include one third of women of scheduled caste and tribes here. There is a most important line here. And chairperson of the Gram Panchayat are called by different names the different state as a Sarpanch, Pradhan, या President. There is the most important. There is a name of different name for the different state. Sarpanch, Pradhan, or President. There is a vice chairperson also is called here, but they are elected by the member of the Panchayat. There is a member of Panchayat selected by the chairpersons. The Gram Panchayat generally hold their meeting once of a month, and Panchayat at all level constitutionally committee for transactions of their business. The next important here is the part of first, their Nyay Panchayat. And these are judicially panchayat and the reminder of assent village panchayat that settles local debts. They are set up to provide speedily and inexpensive justice. Dedication of the Nyay Panchayat varies from state to state. One such a panchayat is a set up to 5 or more gram panchayat. There is a 10 of the between 3 to the 5 year as determined by the state is a law. The Nyay Panchayat generally deal with the petty civil and criminal case and case impose fine into rupees 100 only. There are no lawyers to the pleaded to the case in the Nyay Panchayat and party to be a debtor agree there is a open case. There is a most important point here. There are debtor agree there is a open case on people. The three tier here, the second point here, Panchayat Samiti. There is a part of 3 tiers here. Second point is a Panchayat Samiti. Note down. Second point here, Panchayat Samiti. The second or middle tier of the Panchayati Raj is a Panchayat Samiti, which is a provide as a link between Gram Panchayat and Jila Parishad. This is the most important. Note down the line of your copy. The strength of the Panchayat Samitis also depend on the population in a Samiti area. In a Panchayat Samiti, some members are directly elected. Sarpanch of Gram Panchayat are ex-offices of member of Panchayat Samitis. However, all the Sarpanch and Gram Panchayat are not be member of Panchayat Samiti at the same time. The number varies from state to state and the rotated annually. It is mean to that only a chairperson of some Gram Panchayats in a Samiti area and member of Panchayat Samiti at a time. In some Panchayat, member of legislative assemblies and legislative council as well as a member of parliament who is a belong to a Samiti area cooperated and it is a member. Chairperson of Panchayat Samiti are generally elected from among their directly elected to the member. The third point here, a 3 tier of Panchayati Raj, there are third point here and third tiers. Jila Parishad at the district level of the uppermost tier of the Panchayati Raj system. This institution has some directly elected to the member was the number different from a state to state as it is also based on population. The chairperson of Panchayati Samiti are ex-official member of Jila Parishad. The member of Parliament, Legislative Assembly and Council belonging to their district are also nominated member of Jila Parishad. The chairperson of Jila Parishad is called to the Adhyaksh or President is elected from among the directly elected member. The vice chairperson is also elected to the similarly. The Jila Parishad is a meeting are conducted once a month. There is the most important. There is a Jila Parishad meeting are the conducted of once a month. A special meeting can be also be convened the discuss of a special matter, subject and committees are also formed. Here the one point is coming to the is a time to time ex officio. What do you mean by ex officio here? A person who is held on the office not because she is elected to the post but is a virtual of their fact that she is held another office. दोस्तों यहाँ पर जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज के 3 सत्र। देखिए ये एग्जामिनर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा रहा है और ये 11वीं क्लास सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में बीए वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है जिनके सिलेबस में जो है 3 टायर्स ऑफ पंचायती राज है। यानी कोई भी बोर्ड की क्लास के बच्चे हों
अगर उनमें जो है 3 टायर और पंचायती राज है, यानी पंचायती राज के 3 सतर है, तो ये चैप्टर काफ़ी उनके लिए जो टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात बताया गया है, ग्राम स्तर पर पंचायत। देखिए सबसे पहली बात तो यही आता है, ग्राम स्तर पर पंचायत। ये पहला जो है त्रिस्तरीय के ऊपर पंचायती राज का पहला पॉइंट है कि ग्राम स्तर पर पंचायत राज का क्या होता है। देखिए ये पंचायती राज का आधार अथवा आधारभूत स्तर माना जाता है। किसी एक गांव अथवा गांव के समूह के लिए पंचायत में ग्राम सभा होना जरूरी होता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतीक होता है। उसके पश्चात होता है ग्राम पंचायत होती है। तो ये सारे के सारे जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है। पहले पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा दोस्तों आया है ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा यही बताती है 3 टायर्स के पहले पॉइंट के पहला पार्ट की रिगार्डिंग कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संस्था ग्राम सभा के मान्यता देना और 73वें यानी 73वें संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यानी जब संशोधन हुआ तो जो है ग्राम सभा को जो है प्राथमिकता दी गई और इसके रिगार्डिंग संशोधन भी किया गया, जिसको इसमें सम्मिलित किया गया 3 टायर्स के अंतर्गत। गांव के सभी व्यास निवासी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, यानी कोई भी जो व्यक्ति हो चुका हो वो ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। अंततः देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अकेली संस्था मानी जा सकती है। सामान्यतः ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें सभाएं होती है और इन सभाओं में ग्राम सभा लोगों की आम सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का विवरण रखता है। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए कि यह सभा होने के नाते पंचायतों की वार्षिक आय व्यय का विवरण रखता है, लेख परीक्षण रखता है और पंचायत की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी सुनाती है। यह पंचायतों द्वारा लिए जाने वाले सभी विकासात्मक परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करता है। यानी जो भी विकासात्मक परियोजनाएं बनाई जाती हैं, प्लान बनाई जाती है, उसको जो है स्वीकृति प्रदान करना ग्राम सभा का ही कार्य होता है। यह गांव के गरीब लोगों की पहचान करने में भी काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। भाई देखिए ये ग्राम सभा है तो ग्राम सभा ही ग्राम के लोगों के बारे में जान सकता है और उसका जो है गरीबों को पहचान करने में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा सके। देखिए जब तक आप गरीब लोगों की पहचान नहीं कीजिएगा तब तक उनकी आर्थिक सहायता करना संभव ही नहीं है। इसलिए ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। 3 टायर के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है ग्राम पंचायत। देखिए पहले पॉइंट के लेवल के रिगार्डिंग जो है अगर हम देखें दूसरी पॉइंट यहाँ पर ग्राम पंचायत की, तो देश में पंचायती राज का निचला सतर ग्राम स्तरीय पंचायत है। यानी देखा जाए तो देश में पंचायती राज का निचला सतर हमेशा ही ग्राम स्तरीय पंचायत होती है और अधिकांश राज्यों में इसे ग्राम पंचायत के रूप में जाना भी जाता है। यानी इसको हम ग्राम पंचायत के रूप में जानते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या को गांव की जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जो है नोट डाउन करने की आवश्यकता है और यही एग्जाम में आपको लिखना भी है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। ये पॉइंट कई जगहों पे आप लिख सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे तेज होते हैं वो इंपॉर्टेंट बात को नोट डाउन कर लेते हैं। अंततः ये प्रत्येक गाँव के लिए भिन्न भिन्न होती है। एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। यानी वही होता है सिस्टम जो आपको पता ही है, एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र के आधार पर चुनाव करवाने जाने के प्रावधान किया जाता है। जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि कुल सीटों की संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित। देखिए ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह आप पॉइंट डाल सकते हो क्योंकि ये सभी जगह उपलब्ध है कि महिलाओं को आरक्षण दी जाती है। अब देखिए ग्राम पंचायत की जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी सीटों में जो महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो होती है आरक्षित होती है और कुछ अनुसूचित जाति भी इसमें सम्मिलित होती है, जिनमें जनजातियों के लिए 1/3 अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए जो सीटें होती है वो आरक्षित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। अलग अलग राज्य में ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये जनरली सी बात है, भारत है तो यहाँ पर आपको पता ही है कि हर क्षेत्र में सभी को कुछ न कुछ अलग नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए अध्यक्ष को यहाँ पर जो है सरपंच भी कह सकते हो, प्रधान भी कह सकते हो या मुखिया भी कह सकते हो। ये कोई भी नाम से आप पुकार सकते हो, ये जिस क्षेत्र में आप रहते हो उसी नाम से आप जानोगे उसको। और साधारण तौर पर देखा जाए तो उसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, यानी सब जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है, सब प्रेसिडेंट यानी एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। दोनों ही पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, यानी पंचायत के सदस्य द्वारा ही चुने जाते हैं जो जीत के जाते हैं। ग्राम पंचायत साधारणतः महीने में एक बार अपनी बैठक करती है, जो कि जरूरी भी है। महीने में एक बार बैठक होती है
और पंचायतें सभी स्तर पर अपना काम चलाने के लिए समिति के से गठित होती है, जुड़ी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो हमारा जो है थ्री टायर का सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, यानी त्रिस्तरीय का जो है दूसरा पॉइंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत जो है पंचायती समिति आती है, यानी पंचायत समिति जो कि थ्री टायर के दूसरा पॉइंट के रूप में है। पंचायती राज का दूसरा अथवा मध्य स्तरीय पंचायत समिति भी कहते हैं, यानी मध्य में रहने वाला पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच ही कड़ी कार्य करता है। देखिए, ग्राम पंचायत और जिला परिषद यानी हमारा थ्री टायर्स होती है, जिसमें पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये तीन टायर है और तीन टायर के मध्य जो होती है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति एक तरह से देखा जाए तो जो है ग्राम पंचायत और जिला परिषद के जोड़ के रखती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बात। पंचायत समिति की सदस्य संख्या भी सीमित क्षेत्रों की जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। देखिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट आ गया ना, कि ये जो नोट करने वाली बात है कि पंचायत समिति के सदस्य की संख्या भी जो है उस क्षेत्र की जनसंख्या पर निर्भर करता है। उस क्षेत्र में जितनी जनसंख्या होगी उतने ही सदस्य जो है होंगे पंचायत समिति में निहित होंगे। पंचायत समिति में कुछ सदस्य सीधे ही निर्वाचित हो जाते हैं। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत समिति में अगर कुछ सदस्य जो होते हैं डायरेक्ट जो होते हैं निर्वाचित हो जाते हैं, यानी डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष पंचायत समिति के पद में सदस्य होते हैं, परंतु सभी पंचायतों के अध्यक्ष एक ही समय पर पंचायत समिति के सदस्य नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि एक समय पर कुछ ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं। कुछ पंचायतों में क्षेत्र से संबंधित विधायकों, विधान परिषद के सदस्य और सांसदों को भी जो है सम्मिलित सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रायः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में ही चुन लिया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं हमारा जो है तीसरा पॉइंट, जिला परिषद। आखिर जिला परिषद में है क्या, जो कि बहुत काफ़ी नीचे आती है। देखिए, जिला परिषद आखिर है क्या। जिला सदर पर जिला परिषद पंचायती राज का सबसे उच्च सदर होता है। देखिए, अगर हम इसको डायग्राम फ्लो करें तो सबसे ऊपर वो रहेगा, उसके बाद ये रहेगा और जिला परिषद नीचे आएगा। लेकिन ये नीचे नहीं है, ये सबसे ऊंचा है और सबसे जो है विश्वसनीय भी है, इसलिए इसको नीचे जरूर रखा गया। अगर हम डायग्राम फ्लो देखें तो इसको नीचे जरूर रखा गया है, लेकिन कहते हैं ना जो नीचे होता है वो पावरफुल होता है, उसका मध्य वाला होता है उसके पावरफुल होता है, और उसके बाद जो लास्ट में ऊपर होता है वो कम पावरफुल होता है। तो जिला परिषद काफ़ी उच्च स्तर के होते हैं और इसमें बहुत काफ़ी पावर भी होती है। इस संस्था के अलग कुछ सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, जिनकी संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती है। यानी तो जनरल सी बात है कि एक राज्य में कुछ और होगी, दूसरे राज्य में कुछ और होगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि जनसंख्या जितनी होगी उतने ही जिला परिषद के सदस्य भी होंगे, जिसको मैंने पहले ही कहा था कि हर जगह ये पॉइंट आपका चल सकता है। पंचायत समिति के अध्यक्ष जिला परिषद के जो है पदेन सदस्य होते हैं और जिला से संबंध रखने वाले संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को भी जिला परिषद का सदस्य नामांकित किया जा सकता है। जिला परिषद के चेयरपर्सन, जिसे हम अध्यक्ष कहा जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। वाइस जो है चेयरमैन या उपाध्यक्ष को भी इसी प्रकार चुना जाने का प्रावधान किया गया है। जिला परिषद की मीटिंग मास में एक बार की जाती है और विशेष मामलों में चर्चा के लिए विशेष बैठकों की जा सकती है। विशेष समिति भी इसमें अपनाई जाती है। इसमें एक शब्द जो है बार बार आ रहा है, वो है पदेन सदस्य। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसलिए पद नहीं होता है कि उसे निर्वाचित किया गया है, अतुल इसके पास दूसरा कोई पद होने के कारण वह पद का हकदार होता है। तो ये पदेन सदस्य के रूप में यहाँ पर लिया गया है, जिसको आपको समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो है हम पंचायती यानी थ्री टायर्स के जो है विशेषता के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि आखिर इसकी क्या फंक्शन है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त
होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।